जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज 26 नवंबर है और आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करेंगे करंट अफेयर के। और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे उन पर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हुआन का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके चुन डू हुआन हैं ये दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे। और आपको बता दूं दक्षिण कोरिया जो देश है, तो दक्षिण कोरिया देश के पूर्व राष्ट्रपति जो आपके चुन डू हुआन हैं, इनकी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक जस्टिस पार्टी। तो ये जो है डेमोक्रेटिक जस्टिस पार्टी से बिलोंग करते थे और ये दक्षिण कोरिया के 5वें राष्ट्रपति थे क्रम से। और देखिए इन्होंने 1981 से 1987 तक जो आपका डेमोक्रेटिक जस्टिस पार्टी है दक्षिण कोरिया का, इसके अध्यक्ष पद के रूप में जो है कार्य भी किया था। तो याद रखिएगा कि दक्षिण कोरिया के जो 5वें राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम था चुन डू हुआन, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया। देखिए डार्ट का पूरा मतलब क्या है ये मैं आपको भी बताऊंगा आगे। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज, नासा किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने भी हाल ही में अपना दुनिया का पहले तरीके का जो है डार्ट मिशन लॉन्च किया है। देखिए डार्ट का पूरा नाम है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो ये है क्या चीज़, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। देखिए जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, इसने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए जो आपका डार्ट नाम का अपना मिशन है इसको लॉन्च किया है, इसको शुरू किया है। और इस डार्ट का मतलब है डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण, यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। देखिए अभी हाल ही में 325 मिलियन डॉलर की एक परियोजना के रूप में जो डार्ट मिशन है इसको 24 नवंबर 2021 को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से जो है स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर से कक्षा में इसको लॉन्च किया गया। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो मैंने प्रश्न बनाया है, प्रश्न को जरूर याद रखें कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा, ठीक है, तो नासा ने बिहारी में दुनिया का पहला डार्ट मिशन यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन लॉन्च किया है। इसको इतना याद रखेंगे तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप आराम से उत्तर दे लेंगे। देखिए नासा जो है इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। मुख्यालय इसका है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। तीसरा कि हाल ही में अब्दुल्ला हमदोक किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए। देखिए अब्दुल्ला हमदेक ये सबसे चर्चा में रहे नवंबर महीने में। हुआ क्या था, देखिए अब्दुल्ला हमदेक जो है ये पहले भी सूडान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वहाँ पे फिर क्या हुआ, सूडान में सेना ने कब्जा कर लिया था पूरे प्रशासन पे। बाद में देखिए अभी बहाली हो गई है, सेना ने कहा चलो ठीक है बेटा तुम फिर से प्रधानमंत्री बन जाओ। तो अब्दुल्ला हमदोक जो है ये रिसेंटली सूडान के फिर से प्रधानमंत्री बन गए। देखिए इसके पहले हुआ क्या था, इसके पहले 25 अक्टूबर की घटना है। 25 अक्टूबर को सेना ने तख्ता पलट करके जो है सूडान में जो है कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में सेना ने कहा नहीं यार ये सही नहीं है, कुछ चीज़ें जो है गलत कर दी हमने। और अब क्या हुआ, सूडान के जो अपदस्थ प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला हमदोक, ठीक है, तो इनको कहा कि भैया आइए आप फिर से प्रधानमंत्री का पद संभालिए। तो अब्दुल्ला हमदोक जो है ये फिर से सूडान के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गाइदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी। तो देखिए इस म्यूजियम की नींव मणिपुर राज्य में रखी गई है। फिर से सुन लीजिए। देखिए जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं इनका नाम है अमित शाह। इन्होंने भी हाल ही में मणिपुर में जो है रानी गाइदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे एक फोटो जो दिख रही है ये फोटो किसकी है। तो ये फोटो है रानी गाइदिनल्यू की और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें। अभी ये जानिए कि जो ये संग्रहालय है ये मणिपुर में कहाँ पे बना है। तो ये संग्रहालय जो है ये मणिपुर में, मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के
लुआंगकाओ गांव में स्थापित किया जाएगा, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी काइदनल्यू का जन्म स्थान है। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, कुछ खास चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अभी तक हमने करंट अफेयर पढ़ा, थोड़ा सा इसमें हम ऐड करते हैं इतिहास को भी। देखिए, जो रानी गाइदनल्यू हैं, इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के नुंगकाओ गांव में। और देखिए, जो आपकी रानी गाइदनल्यू है, ये एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी, जो कि मणिपुर की रोंगमई जनजाति से ताल्लुक़ रखती थी। और 13 साल की उम्र में जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई और बाद में अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। और देखिए, 1932 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इन्होंने 14 साल जेल में बिताए, फिर 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इनको रिहा कर दिया गया था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी रानी गाइदनल्यू के बारे में, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये भारत की एक फ्रीडम फाइटर थी, वो भी महिला थी। ठीक है, इन्होंने बहुत संघर्ष किया भारत की आज़ादी के लिए। पांचवा प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की। देखिए, कुछ महीनों पहले मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश जो है, इसने अभी हाल ही में कहा कि हम 3 राजधानियां रखेंगे, पगला गया था। लेकिन बाद में इसका विरोध हुआ वहाँ की विधानसभा में, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा कि अब हम ये जो है 3 राजधानियां हैं इसको नहीं रखेंगे, केवल हमारी एक ही राजधानी होगी। तो वही जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी कौन सी होगी। देखिए, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश राज्य की केवल एक ही राजधानी होगी, वो भी होगी अमरावती। ठीक है, देखिए, मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने 3 राजधानियों के विधेयक को वापस लेने और उच्च न्यायालय को निर्णय की सूचना देने का फैसला भी लिया है। देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। जनसंख्या यहाँ की है 11 के आंकड़ों के अनुसार 4.94 करोड़। छठवां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकोनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया है। तो देखिए, इसको लॉन्च किया अभी हाल ही में चीन ने। याद रखेगा कि हाल ही में जो आपका चीन यानी कि चाइना है, चाइना ने लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकोनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया। आइए इस उपग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये किस प्रकार का उपग्रह है। देखिए, जो आपका गाओफेन 1103 है, तो इसमें ऑप्टिकल रिजोल्यूशन के साथ विशिष्ट उपग्रह शामिल हैं, जिन्हें शीर्ष अमेरिकी जासूसी उपग्रहों के समान माना जा रहा है। और ये जो आपका चीन का उपग्रह है, ये वर्ष 2021 में चीन का 44वां लॉन्चिंग था, यानी कि इस साल 2021 में अब तक चीन जो है ये 44 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है इस उपग्रह को लेकर। देखिए, जो आपका गाओफेन 1103 है, ये हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग गाओफेन 11 उपग्रहों की श्रृंखला का तीसरा है, यानी कि 2 उपग्रह से पहले लॉन्च किए जा चुके हैं। देखिए, गाओफेन 11 श्रृंखला में पहला उपग्रह जो है ये 2016 में लॉन्च किया गया था और इसके बाद दूसरा उपग्रह सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और तीसरा भी हाल ही में लॉन्च किया गया इसी महीने में। तो याद रखना है कि जो आपका लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट है, इसके माध्यम से अपना तीसरा गाओफेन 1103 रिकोनिसेंस उपग्रह जो है चीन ने हाल ही में लॉन्च किया है। और जो आपका गाओफेन 11 है, इसका जो 01 था यानी कि पहला उपग्रह था, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। और 02 को जो है 2020 में सितंबर महीने में लॉन्च किया गया था। और 03 तो मैंने बता ही दिया, नवंबर महीने में अभी हाल ही में लॉन्च किया है चीन ने। सातवां की हाल ही में भारत और किस देश ने 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच यानी कि ट्रेड पॉलिसी फोरम को पुनर्जीवित करने के लिए समझौता किया। तो देखिए, भारत ने ये समझौता अमेरिका के साथ किया है। देखिए, भारत और अमेरिका 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच को पुनर्जीवित करने के अलावा बाजार पहुंच और डिजिटल व्यापार जैसे मुद्दों पर मतभेदों को हल करने के तरीकों को खोजने के लिए सहमत हुए हैं। और ये जो समझौता हुआ, ये समझौता अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई की अभी हाल ही में 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत में जो है किया गया, जब ये भारत आई थी। और देखिए, भारत और अमेरिका दोनों देशों के जो वार्ताकार रहे, जिनमें कैथरीन ताई भी शामिल हैं,
तो इन्होंने एक व्यापार पैकेज पर हस्ताक्षर करने के लिए 1 वर्ष से अधिक समय तक संघर्ष किया, क्योंकि भारत और अमेरिका में टैरिफ जैसे मुद्दों पर मतभेद थे। इसको याद रखना आपको। और 8वां प्रश्न की हाल ही में स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा देना पड़ गया। देखिए काफी मजेदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए स्वीडन में भी हाल ही में चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद एक महिला है जिनका नाम है मैग्डालेन एंडरसन, इनको प्रधानमंत्री चुना गया। और किन परिस्थितियों में चुना गया? होता क्या है कि मान लीजिए भारत में क्या है, लोकसभा, देखिए मानना है बस आपको, ओरिजिनल मैंने बता रहा हूँ एक मोटी मोटा। मान लीजिए कि भारत में 400 लोकसभा की सीटें हैं, तो सरकार बनाने के लिए कम से कम आपको जो है 201 सीटें तो चाहिए ही, तब आप विजयी घोषित होंगे। तो यहाँ पे क्या था कि मतलब अगर मान लीजिए कि मैग्डालेन एंडरसन जो है, इनको भी सरकार बनाने के लिए कुछ ऐसी सीटों की आवश्यकता पड़ी, लेकिन सीटें इनके पास इसकी आधी थी। तो इन्होंने क्या किया, गठबंधन किया। किस पार्टी के साथ, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए जो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जिनका नाम है मैग्डालेन एंडरसन, तो इन्होंने जब प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया, इसके कुछ ही घंटों बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। एक कारण ये था कि संसद में रिसेंटली जो है उसी समय बजट प्रस्ताव पर एंडरसन की सरकार को हार का सामना करना पड़ गया। इसके बाद दो दलों की उनकी जो अल्पसंख्यक सरकार थी, ये इनमें से एक दल अलग हो गया और ये अल्प मत में आ गई और इनको इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि दूसरा दल था जिससे गठबंधन था वो सहमत नहीं था इनके सभी प्रस्तावों पर। देखिए रिसेंटली जो चुनाव हुआ था, तो जो आपकी मैग्डालेन एंडरसन है, ये जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता चुनी गई थी, ठीक है। और इन्हें जो है स्टीफन लोफवेन की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया था। जो आपकी स्टीफन लोफवेन है, इन्होंने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और इससे पहले जो आपकी ये मैग्डालेन एंडरसन है, ये वित्त मंत्री भी रह चुकी थी, कहाँ की, स्वीडन की। और ये देखिए यहाँ पे प्रश्न में एक बहुत बड़ी भी चीज छिपी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहाँ पे मैंने प्रश्न में ही एक प्रश्न बताया कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो इनका नाम था मैग्डालेन एंडरसन। और देखिए प्रधानमंत्री का पद संभालने के कुछ ही घंटों बाद जब शपथ ली इन्होंने, तो इनको इस्तीफा देना पड़ गया। तो ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्वीडन की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी मैग्डालेन एंडरसन, जो कि किस पार्टी से बिलोंग करती थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्होंने पद संभालने के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिया। 9वां प्रश्न है कि वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQAir के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है? तो देखिए इन लोगों की संख्या है लगभग 70 लाख। याद रखिएगा वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQAir के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। देखिए अकाल मृत्यु होती क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको पौराणिक चीज़ें सुना देता हूँ, 2 लाइन। देखिए अकाल मृत्यु मतलब हो गया कि असामयिक मृत्यु। मान लीजिए कि अगर आप देखिए एक पुरानी मतलब चीज़ें जो हमारे पौराणिक कथाएं कहती हैं कि इंसान की जो आयु है ये ईश्वर निर्धारित करके भेजता है कि जाओ तुम्हारी आयु 62 साल तक रहेगी, तुम 62 साल तक जिंदा रहोगे। लेकिन कुछ लोगों का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो 25 साल में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो एक मतलब पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि जब तक तुम्हारी आयु 62 साल नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी, तुम धरती पर ही भटकोगे, तुम्हें स्वर्ग में या फिर जो भी है जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। तो असामयिक मृत्यु जिनकी होती है, यानी कि अकाल मृत्यु जिनकी हो गई, उनकी आत्मा भटकती रहती है। गाँव में उसको भूत वगैरह बोलते हैं और इस्लाम धर्म में उसको पता नहीं है जिन्न वगैरह बोलते हैं। तो जो भी हो बस थोड़ी सी मज़ेदार चीज़ मुझे बतानी थी, इंटरेस्टिंग भी है और ये थोड़ा सा आपको जानना भी चाहिए कि अकाल मृत्यु होता क्या है। अकाल मृत्यु मतलब असामयिक मृत्यु, यानी कि अगर आपको मरना है 60-62 साल की उम्र में और एक्सीडेंट हो गया, किसी कारण प्राण पर खींच गए, तो उसको अकाल मृत्यु कहेंगे। तो अभी हाल ही में बताया गया है एक रिपोर्ट में IQAir के, ठीक है, क्या बताया गया है कि वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन के कारण लगभग पूरे दुनिया में कितने लोगों की, लगभग 70 लाख लोगों की प्रतिवर्ष जो है अकाल मृत्यु हो रही है। देखिए जो वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQAir है, इसके अनुसार दुनिया भर के लोगों के लिए सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक है एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। देखिए जो वायु प्रदूषण है ये प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख अकाल मृत्यु का कारण बनता है। और इन मौतों में यानी कि इन 70 लाख अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों में कितने बच्चे हैं,
इनमें टोटल आपके 6 लाख बच्चे हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी कि 70 लाख में 6 लाख बच्चे वो वायु प्रदूषण का जो है अकाल मृत्यु का सामना कर रहे हैं हर साल पूरी दुनिया में। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में जो बिडेन प्रशासन ने, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बिडेन, तो इन्होंने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में ताइवान को आमंत्रित किया है। और ये शिखर सम्मेलन जो है ये अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? तो देखिए ये शिखर सम्मेलन 9 और 10 दिसंबर 2021 को आयोजित किया जाएगा। और जो आपका ये सम्मेलन होगा तो इस वर्चुअल इवेंट के लिए पूरी दुनिया से 110 प्रतिभागी देश शामिल होंगे। यानी कि पूरी दुनिया के 110 देशों को इनवाइट किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जो 9 और 10 दिसंबर 2021 को जो है जो आपका अमेरिका में शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। कौन सा शिखर सम्मेलन? लोकतंत्र का शिखर सम्मेलन। देखिए जो ये लोकतंत्र का शिखर सम्मेलन होगा, इस इवेंट का उद्देश्य दुनिया भर में लोकतांत्रिक पतन सहित अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षरण को रोकने में मदद करना है। देखिए जो आपका ये 110 देशों का सूची होगा, तो इसमें चीन और रसिया को इनवाइट नहीं किया गया है, बाकी सारे देश हैं। 11वां कि हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया? तो देखिए पाकिस्तान ने जो है अभी हाल ही में अमेरिका में एक विवादित आदमी है मसूद खान, इसको अपना राजदूत बना दिया है। आइए थोड़ा सा मसूद का नाम है खान की स्टोरी जानते हैं। देखिए पाकिस्तान ने आतंकियों के करीबी संबंध रखने वाले मसूद खान को अमेरिका में अपना राजदूत बनाया है। देखिए मसूद खान जो है ये एक आतंकी संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन, तो ऐसे आतंकवादी संगठनों का ये सक्रिय समर्थक है जिसे 2017 में ट्रंप प्रशासन ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए आंध्र प्रदेश को भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है। याद रख लीजिए कि आंध्र प्रदेश को भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है। देखिए भी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया। इसके साथ में तेलंगाना को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया। और इसके बाद जो ओडिशा का बालासोर है इसको सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में घोषित किया। और जो मध्य प्रदेश का बालाघाट है तो इसको अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया। और केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य का पुरस्कार किसको दिया? त्रिपुरा को दिया। और असम के बोंगाई गांव को इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए जो मेरा एक तरीके से बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर आप 2 दिन से क्लास क्यों नहीं लेते थे। देखिए मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में गया था जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह आए थे और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए थे, तो मुझे शिक्षा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे डिस्कस करने का मौका मिला। और मैंने डिमांड भी की कि भाई देखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको आप आराम से समझ कर आइए ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। बहुत सारे बच्चे जो है अपना सब कुछ दांव लगाकर इलाहाबाद दिल्ली जाकर तैयारी कर रहे हैं। समय से एग्ज़ाम होगा तो उनको जल्दी से नौकरी मिलेगी, समय से नौकरी मिलेगी तो उनकी ज़िंदगी लाइफ जो है जल्दी से शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर जो है कल के वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और देखिए जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।